साल का सबसे बड़ा दिन बट अमावस्या। इस दिन किए गए कोई भी उपाय भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं, पितरों को तृप्त कर सकते हैं, रोग दोष संकट पीड़ा से भी मुक्ति देंगे। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। यह दिन सौभाग्य का है, यह दिन पितरों को तृप्त करने के लिए है। तो इस दिन शुरुआत अपने नहाने की आप गंगा जल मिश्रित जल से, और उसमें एक चुटकी हल्दी और जो तुलसी की लकड़ी होती है ना, गुरुजी ने कहा है जब भी एकादशी हो या अमावस्या तिथि हो, तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर ही स्नान करना चाहिए। बहुत सुखद परिणाम इसका मिलता है। तो आप सभी को यह कार्य जरूर से करना है। तत्पश्चात आप सभी को लाल या पीले रंग के कपड़ों का चयन करना है और इन सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करना है। वीडियो में 3 उपाय ऐसे बताए जाएंगे जो आप कर लेंगे ना, तो अपने आप में आप जो चाहेंगे इन उपायों से प्राप्त कर लेंगे। कब कैसे किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप जानते होंगे गुरुवार का दिन होने के कारण यह और अधिक खास और श्रेष्ठ हो गया है। जीवन में जब परेशानियां बढ़ने लगे, हर तरफ से आप हार गए हों, तो आप सभी को इन उपायों को करना चाहिए। देखिए जी, व्रत अपनी जगह है, व्रत न भी कर पाए परंतु पितरों को तृप्त करने की तिथि है, तो सबसे पहले तो दीपक के ही उपाय की बात कर लेते हैं। आप सभी को विशेष तौर पर एक लंबी बत्ती का घी का दीपक तैयार करना है और एक लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा काले तिल मिला लेने हैं और लोटे में जो है पूर्ण रूप से जल मिला लेना है। जल के लोटे में कच्चा दूध, काले तिल भरकर और एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाकर आपको चले जाना है पीपल पेड़ के पास। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप और स्मरण करते हुए आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। अपने पितृ देवताओं का स्मरण करना है और जल का लोटा जिसमें कच्चा दूध और काले तिल आपने मिला रखे हैं, मेरा अखंड सौभाग्य हो, पुत्र पौत्र में वृद्धि हो और मेरे पितृ देवता तृप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पीपल देवता में आपको समर्पित कर देना है। साथ के साथ एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको प्रज्वलित कर देना है। ऐसी मान्यता है, एक घर की महिला जो यह कार्य करती है वह अपने पीहर पक्ष के साथ साथ अपने ससुराल पक्ष के पितरों को भी इस कार्य से तृप्त करती है। तो नियम बांध लीजिए। गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है जब भी अमावस्या तिथि पड़े तो आपको यह कार्य जरूर से करना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी आपको बहुत अधिक सुख देगा। खास तौर पर यह उपाय बट अमावस्या या बट पूर्णिमा या बट सावित्री व्रत के दिन बहुत अधिक श्रेष्ठतम माना जाता है। यह दिन अपने आप में चमत्कार के स्वरूप में है। कैसे इसकी पूजा विधि होती है, राहुकाल इत्यादि का समय, पूजा के नियम की जानकारी पहले ही चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे दी गई है। कृपया उस वीडियो को देखकर अपने जीवन को सार्थक करें। जैसा कि आप सभी को उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को बटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। हमेशा सुहागिन महिलाओं को जब बड़ा व्रत होता है तो खुश और प्रसन्न मन से ही कोई उपाय पूजा पाठ करनी चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि गौ माता अगर आपके आसपास अगर जो है विशेष तौर पर अमावस्या तिथि पर आपको दिखती हुई मिल जाए तो आपको 2 रोटी का निर्माण करना है। एक अपने पीहर पक्ष के पितरों के लिए, एक ससुराल पक्ष के। या एक ही रोटी बना रहे हैं तो उसके 2 टुकड़े करें। आपको सोमक पित्र का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? सोमक पित्र का नाम लेते हुए आपको रोटी के 2 भाग करने हैं और उस रोटी में आपको लगाना है घी। घी चंद्रमा से संबंध रखता है और गुड़ का टुकड़ा या शक्कर रखना है और थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर उसमें काले तिल मिलाने हैं। यह सभी चीज़ें जो चंद्र देवता हैं और पितृ देवताओं से संबंध रखते हैं। दक्षिण दिशा की ओर आपको अपना मुख करते हुए सोमक पित्र का नाम लेते हुए आवश्यक रूप से गौ माता को खिला देना है। ऐसी मान्यता है। इस सरल से कार्य से आपके पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, उन्हें तृप्ति मिलती है और रोग दोष संकट पीड़ा का भी इससे निदान हो जाता है। तो यह तीसरा कार्य भी आपको नियम के स्वरूप में करना है। तीसरा उपाय आपको बताना चाहूँगी, 2 तो मैंने बताया, जो आपको बट वृक्ष के नीचे करना है। बटकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। जल का लोटा जो आप बट सावित्री व्रत पूजा के लिए करने जाएंगे उसमें आप सभी को डालनी है एक चुटकी हल्दी। गुरुवार का दिन होने के कारण यह भाग्य के प्रतीक के स्वरूप में हो गया है और अपने आप में अद्भुत हो गया है। तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को आवश्यक रूप से जल के लोटे में एक चुटकी हल्दी डालनी है। थोड़ा सा डालने हैं चावल आप पिसे हुए चावल डाल सकते हैं, साबुत अवस्था में भी डाल सकते हैं। गुरु जी ने कहा है पिसे हुए चावल आप डाल लीजिएगा, उनके मुख से भी यह आवाज़ सुन सकते हैं।
और इससे आपके कर्ज में मुक्ति होगी। अब आपकी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो चावल को साबुत अवस्था में भी डालने में कोई दोष नहीं है, अच्छी बात है। तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा सा पिसे हुए पीले चावल और आवश्यक रूप से 1 चुटकी हल्दी, जो भी लोटा है जिस भी लोटे में आप सभी डालकर लेकर जाएं बट वृक्ष की जड़ में। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं, भूलकर भी आप सभी दक्षिण दिशा की ओर। इस दिन जब देवताओं के नाम की पूजा करें, जैसे बट सावित्री व्रत की पूजा करें, तो दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख नहीं होना चाहिए। इस दिशा का विशेष जो है विधान कहा गया है। जब पितरों की ही यह दिशा होती है दक्षिण दिशा, तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर ही आपका मुख हो, इस बात का नया ध्यान रहे। इस बात की ही आपको पूजा आराधना करनी है, प्रभु का ही स्मरण करते हुए यह उपाय करना है। सुंदर चित्त से, मन से, बहुत अच्छी प्रसन्न मुद्रा में उपाय कीजिएगा। तो आप सभी को बट सावित्री व्रत के दिन बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल के लोटे में थोड़ा सा चावल या तो पीस कर या साबुत अवस्था में डालकर और थोड़ा 1 चुटकी हल्दी डालकर बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको लेकर चले जाना है बट वृक्ष की जड़ में, और वहां पर आप सभी को इसे समर्पित कर देना है कि हे बटकेश्वर महादेव, मेरे जीवन में मेरे पति, बच्चे या मेरे व्यापार संबंधी या धन संबंधी या परीक्षा संबंधी या मेरे बच्चों से जो भी आपकी इच्छा है वह कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। आपके सदा सर्वदा जो कार्य है वह बनना शुरू हो जाएंगे और साल भर में किया गया यह उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। साथ के साथ बटकेश्वर महादेव के नाम का उपाय कर रहे हैं तो गोल बत्ती का घी का दीपक आपको जरूर से लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए उपाय करना है। तो इस तरह से यह उपाय है जो आपको करना है। इसका परम सुख शब्दों में कह पाना अद्भुत है। इसका परिणाम अपने आप में बहुत सुखद है। जीवन में जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है अमावस्या के दिन यह कार्य करने से, और परिवार में खुशियां खूब बनी रहती है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से जल के लोटे में, जो जल का लोटा है, घर पर विराजमान शिवलिंग है वहां पर कर सकते हैं यह उपाय। महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। जल के लोटे में काले तिल डालकर आप सभी को प्रभु का स्मरण करते हुए मेरे पितृ तृप्त हों, 1 चावल का दाना डालना है। काले तिल मात्र 1 चावल का दाना मेरे पितृ तृप्त हो जाए, और थोड़ा सा गंगा जल के लोटे में डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आप सभी को शिवलिंग पर जरूर से यह सभी चीजें मिलाकर समर्पित कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, गुरुदेव कहते हैं इससे भक्तों का कल्याण होता है और पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं। गंगा जल जन्म मृत्यु सभी कार्यों में काम में लिया जाता है। काले तिल की अपनी महत्वता है जो कि शास्त्रों में कही गई है। आप सभी को यह कार्य जरूर से इस बड़ी अमावस्या के दिन करना है, कहीं नहीं जाना। इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यह बड़ी अमावस्या आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देगी, इस बात की गारंटी है। जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ने लगे तो आप सभी को अपने सरल से उपायों को करने का नियम बना लेना चाहिए। इस दिन सुहाग की सामग्री जरूर से दान करें, पीली वस्तुओं का खूब दान करें। जीवन में हर तरह की समस्या का निदान होगा और परिवार में खुशियां बनी रहेगी। यह दिन साधारण नहीं है। इस दिन किया गया दान, पुण्य, दीप दान, जल का दान पति बच्चों की लंबी आयु कर ही देता है।